हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जेके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज जो हमने डिस्कस करने वाले मेजर वेटल्स, यानी कल भी हमने वही टॉपिक डिस्कस की थी एंड आज जो भी हमने डिस्कस नहीं की थी ये सेकंड लेक्चर है। सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर करने वाले हैं। मतलब आपको पता ही होगा जो भी हमने डिस्कस करते रहे थे वो सारे के सारे एक एक टॉपिक करके हमने डिस्कस करते रहते। सो ध्यान रखना, वो तो बैटल के बारे में हमने कल भी देखी थी एंड ये जो पार्ट 15 है वो भी बैटल के बारे में एंड और जो भी हमसे छूट गए वो सारे के सारे एक एक करके हमने कवर कर लेते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक बताना। सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक, आपको अगर सेकेंड कर्नाटिक पूछा जाए तो तुरंत ये बताना जो फर्स्ट कर्नाटिक वार कौन सी ईयर में हुआ था। फर्स्ट कर्नाटिक वार वो है 1746 टू 1748 तक आपको देखने को मिलने वाला है फर्स्ट वार ऑफ कर्नाटिक। एंड ये जो कर्नाटिक वार है ना, असल में किसके बीच में हुआ था? असल में ये फ्रेंच एंड ब्रिटिशर के बीच में, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स इनके बीच में हुआ था। ये ध्यान में रखना है आपको। एंड और भी काफ़ी बातें रहे एंड इसमें जो कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन देखने को मिली। एंड इसमें भी ट्रीटी ऑफ ये जो ट्रीटी करवाया गया था ना वो है आइक्सा ला चाफेला, इसका भी ट्रीटी रहे बस। एंड सेकेंड बैटल ऑफ मतलब पानीपत नहीं, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटिक पूछा ये बताना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा जाए तो 1526, 1556, 1761 सारे के सारे बैटल ऑफ पानीपत इसमें इंक्लूड रहे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में एंड देन अकबर एंड हेमू के बीच में। अकबर के ओर से जो लीड कर रहे थे वो है बैरम खान। एंड देन 1761 में वो मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच में देखने को मिलने वाला है। ध्यान में रखना जो अहमद शाह अब्दाली रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच में 1761। एंड जो ध्यान में रखना सारे के सारे जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में तो आपको बताया। एंड ये रही सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक वार, ये कौन से ईयर में हुआ था? देखिए सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक वार पूछते हो वो 1749 से शुरुआत होने वाला है एंड जो ख़त्म होने वाला है यानी जो एंड होने वाला है वो 1754 में, ये ध्यान में रखना। एंड जो तीसरे जो रहे तीसरी कर्नाटिक वार, थर्ड वाला जो कर्नाटिक वार वो 1757 से शुरुआत होने वाला है एंड देन 1763 तक चलने वाला है। ध्यान में रखना 63 है ये। काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड कर्नाटिक वार एंड जो हमने डिस्कस करी थी बताना बैटल ऑफ जो क्या रहे बैटल ऑफ कर्नल बताना, ये क्या आ रहा है? बैटल ऑफ कर्नल ये किसके बीच में एंड कौन सी ईयर में हुआ था? ये है 1739 में बैटल ऑफ कर्नल। किसके बीच में? जो नादिर शाह एंड देन मोहम्मद शाह के बीच में, नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह के बीच में, ध्यान में रखना। एंड सो ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है डिटेल में। जो सेकंड कर्नाटिक वार 1749 टू 1754 एंड थ्रू ए स्टेट ऑफ द वार डिड नॉट एग्जिस्ट इन यूरोप एंड देन proxy war and continued in the India on one side was the Nasir Jung and then Nazim and then जो प्रोटेज मोहम्मद अली रहे एंड ध्यान में रखना स्पोर्ट्स बाय द ब्रिटिश एंड ऑन द अदर वाज द कनाडा साहिब, जो कनाडा साहिब मुजाफिर जंग सपोर्टेड बाय द फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे एंड देन बिकम द नवाब ऑफ द अरकट। देखते हैं नंबर 2 बताइए बैटल ऑफ प्लासी, ये बताइए बैटल प्लासी। और एक बैटल हमसे छूट रहा है बताना जो बैटल ऑफ वंडीवासी। हालांकि आपको कल ही शायद बताया था इसके बारे में, बैटल ऑफ वंडीवासी ये बताना कौन सी किसके बीच में हुआ था ये बैटल, जो कि मतलब जो थर्ड कर्नाटिक वार है ना इसके बीच में देखने को मिल रहा था। थर्ड कर्नाटिक वार हमने डिस्कस की ना, जो 1757 से 1763 तक चल रहा था। इसके बीच में ये बैटल ऑफ वंडीवासी देखने को मिलने वाला है, जो कि डिसीव करवाया गया था बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वार। एंड ये जो ओन करी थी वो इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स ने ओन करी थी 1760 में।
ध्यान में रखना, बैटल ऑफ वांडीवासी। एंड ये हो रहा था अभी असल में 180 में, ध्यान में रखना। एंड ये पूछा जा रहा है बैटल ऑफ प्लासी, ये 57 में। हमने ऐसे ट्रिक में याद रखी थी। देखिए प्लासी, इसमें आपको क्या फास्ट अक्षर क्या आ रहा है, प, क्या आ रहा है, प आ रहा है, प, एंड देन सी मतलब स आ रहा है, स, खत्म, प स। ध्यान में रखना, इसमें आपको याद करना है कि प में क्या होने वाला है, 5, प में 5, स में क्या होने वाला है, 7। स में देखिए, स में 1 नहीं हो सकता, 2 3 4 5 6 7, सिर्फ और सिर्फ 7 ही हो सकता है स में। फ में वैसे भी 5 से अलावा कोई भी नहीं हो सकता है, 8 9 चेक करके देखिए, कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ऐसे बस हमें याद रखना है कैसे भी करके, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो मतलब डेट, पर्टिकुलरली डेट या फिर ईयर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा इतना टफ होती है कि मान लो और क्या ही बताओ सच में। बस ध्यान में रखना, प एंड स खत्म, 5 एंड 7 एंड 1757 में खत्म। ऑप्शन डी बीच तो राइट आंसर 1757। और एक रहे बैटल ऑफ ये तो रहा बैटल ऑफ प्लासी या फिर 1857, 1757, बैटल ऑफ प्लासी 757, यस 757। एंड देन बैटल ऑफ, और एक रहे ना जो 1857, मुझे याद आ रहा है 1857 में भी और एक बैटल रहे, वो क्या रहा है, क्या जो मंगल पांडे रहे, मंगल पांडे जो मतलब क्या रहेगी, जो गाय रहे ना, यानी जो काव रहे, काव, एंड देन जो पीग रहे, इसके जो चर्बी वो मिलाया जाता था एक मतलब जो गोली आते थे ना, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। बस आपको पूरा क्लियर आइडिया बता देता हूँ। मंगल पांडे जो रहे ना, इन्होंने यहाँ करे थे जो ये कहाँ से ये जो कौन सी बैटल रहे, वो बैटल ऑफ सिपाही म्यूटिन, यस सिपाही म्यूटिन, सिपाही म्यूटिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 सबसे मतलब बहुत ही बड़ी रकम की एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था फर्स्ट टाइम, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये कभी ना भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में सिपाही म्यूटिन, एंड ये मंगल पांडे ने जो, एंड ये जो इसकी शुरुआत है ना वो मेरठ से हो रहा था। मेरठ अगर आपको पूछे तो कौन सी स्टेट में रहे अभी के टाइम में, वो यूपी में रहे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की मेरठ से शुरुआत हुआ था, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद झांसी में शुरुआत हुए, जो झांसी में जो लीड कर रहे थे झांसी रानी, हाँ काफ़ी बातें रहे ऐसे करके। नाना साहेब रहे, 1857 की बात है, क्लियर सारे के सारे। ये रहे 1575, 1557, ये रहे बैटल ऑफ प्लासी, खत्म सारे के सारे। एंड देखते हैं नेक्स्ट, एंड और भी काफ़ी बातें रहे इसमें। जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, इसमें आता ना किसने किसने जो देखिए ब्रिटिश VS सिराजदौला, बस आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सिराजदौला, स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना। सिराजदौला एक रहे जो लास्ट नंबर ऑफ बंगाल थे, ये लास्ट नंबर ऑफ बंगाल थे। एंड देन इसके बीच में हो रहा था। एंड इसमें जो ओन करी है, ओन किसने करी है, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने ओन करी है। एंड ब्रिटिशर्स ने ओन करी है ना, ये जो ब्रिटिशर्स जो ये लीड कर रहे थे, इनकी ओर से जो लीड कर रहे थे वो है रॉबर्ट क्लाइव। किसने, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, यह ध्यान में रखना। और एक रॉबर्ट क्लाइव के एक टाइटल भी दी गई थी, कौन सी टाइटल बता ना, जो गॉड मतलब ऐसे नाम करके ना मतलब वार ऑफ द गॉड नाम करके ऐसे रहे, पता ना कौन सी टाइटल इन्हें दी गई थी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, बताना मुझे। सो बस ध्यान में रखना इतने से जो भी बताया गया। एंड सारे के सारे तो हमने डिस्कस करके देखते हैं डिटेल नेक्स्ट में क्या डिटेल में क्या है। सेकंड कर्नाटिक हुआ चूँकि 747, 754 एंड थ्रू आउट द डिड नॉट एंड यूरोप एंड अप्रोक्सीमेटली, बस ध्यान में, ये तो आपको सारे बताया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बताना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ हेल्ड इन व्हिच ईयर, फर्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कौन सी ईयर में हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अभी आपको बताएं सारे के सारे पानीपत के बारे में। 1526, 1556 एंड देन 761 खत्म। ये है बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर लोदी डायनेस्टी की स्थापना पूछे तो वो है बहलोल लोदी। एंड ये जो 1556 में वो अकबर एंड हेमू के बीच में, अकबर के ओर से जो लीड कर रहे थे वो है बैरम खान लीड कर रहे थे। ध्यान रखना जो अकबर के साथ और एक 1576 में और एक बहुत ही बड़ी रकम की बैटल देखने को मिलने वाला है, किसके साथ में, जो राणा संगा रहे, राणा संगा जो राजपूत रूलर था, राणा संगा। एंड राणा संगा जो कौन सी प्लेस से थे, वो मेबोर से, मेबोर MEWR मेबोर की थे। मेबोर मतलब बिहार की पटना में पास में एक प्लेस रहे, वो मेबर की रहे, ध्यान में, बिहार की एक प्लेस रहे, मेबर से थे। कौन थे, राणा सांगा। राणा सांगा एक घोड़ा का नाम था, वो क्या था, वो चेतक था,
काफ़ी बहादुर है। चेतक ने एक छलांग लगाई थी, एक बहुत ही बड़ी सी गड्ढा था वो 26 फीट की, ये छलांग लगाई थी 26 फीट। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस रहने देते, जो टॉपिक रहे वो हमने कवर करते हैं पहले। अगर बताऊंगा तो सारे के सारे बातें में जो बैटल ऑफ ये क्या कहा जाता है 1576 से बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहा जाता है। किसके बीच में हुआ था? अकबर एंड राणा सांगा के बीच में, ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एंड ये जो अकबर की ओर से लीड कर रहे थे ना, वो है क्या रहा है, मान सिंह लीड कर रहे थे। किसने? मान सिंह लीड कर रहे थे। क्लियर सारे के सारे। एंड ये बता ना, जो बैरम खान रहे ना, जो बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो लड़ रहे थे, बैरम खान को किसने मरवाई थी? वो अकबर ने मरवाई थी। मतलब सबसे विश्वस्त जो थे वो थे बैरम खान। क्योंकि जो हुमायूं, हुमायूं कौन है? हुमायूं को पूछे तो वो अकबर की फादर था। हुमायूं को फादर पूछे तो वो बाबर था। हुमायूं ने जो कि शेरशाह सूरी के साथ एक बैटल लड़ी, यानी जो जिसे चौसा नाम करके ना है ना, जो 1539 में एक बैटल लड़ी एंड 1540 में बैटल लड़ी। ये दोनों के दोनों बैटल में ये हार गए। किसने? हुमायूं ने। किसने ओन करी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने मतलब दिल्ली सल्तनत अपना ली। एंड इसके बाद 15 ईयर तक जो हुमायूं रहे ना, ये बाहर रहे, मतलब दिल्ली सिंहासन में नहीं रह पाए, बस ध्यान में रखना। एंड इसके बाद फिर से जो मतलब हालांकि इन्होंने काबुल चले गए थे, काबुल मतलब पाकिस्तान के कौन सी प्लेस एक रहे, वहाँ चले गए थे, ध्यान में रखना। इसके बाद जो कि फिर से लौट आई, जो कि 1555 में जो कि एक बैटल लड़ी, किसके सहायता में? वो था बैरम खान। इसलिए आपको बताया जो कि बैरम खान क्यों इम्पोर्टेंट है अकबर के लिए और फिर हिमू के लिए भी। फिर भी किसने उन्हें हत्या करी? वो है अकबर ने। काफ़ी बातें है बताने के लिए, बस ध्यान में रखना। एंड ये तो बताया जो थर्ड बैटल, ये तो आपको पता चला ना, ये 761 जो मराठा एम्पायर और दुरानी। 761 कहाँ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। एंड मराठा एम्पायर जो कि मराठा एम्पायर एंड देन दुरानी एम्पायर। दुरानी एम्पायर से जो लीड कर रहे थे वो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, यस अहमद शाह अब्दाली। एंड ये जो ओन करी थी वो है अहमद शाह ओन करी थी, अहमद शाह दुरानी। नेक्स्ट देखते हैं द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि टुक प्लेस इन 1761 एंड स्पेसिफिकली ऑन द जनवरी 14 में हो रहा था। इट इन्वॉल्व द क्लास बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड देन कोalition लेड अहमद शाह के बीच में एंड देन ड्यूरिंग द किंग ऑफ द अफगानिस्तान। नेक्स्ट बताइए नंबर 4, बैटल ऑफ बक्सर वॉज हेल्ड इन व्हिच ईयर? हमने जैसे याद रखिए, देखिए बैटल ऑफ बक्सर नाम कैसे आ रहा है? सर बक्सर 64, बस कैसे भी करके हमें याद रखना है, ध्यान में रखना। 764 है बैटल ऑफ बक्सर 64 में ये, यानी ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना सारे के सारे। बस आपको कैसे भी, आप भी अगर आपको पता है कि और भी कौन से ट्रिक लग सकता है तो आप बताना, मुझे भी पता चलेगा कि मुझे जानकर खुशी होगी। बस आपको जो भी ट्रिक पता है, अगर आपको मतलब जो भी जीके बताया जा रहा है सारे के सारे, अगर आपको बस हमने जो बता रहा हूँ इससे अलावा और भी ट्रिक पता है तो बताना, वो भी हमें भी हेल्पफुल हो सके। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, बस यही मेरा उद्देश्य है। 764 ये तो हमने डिस्कस करी, 764 खत्म सारे के सारे। एंड और क्या बैटल ऑफ बक्सर 764। एंड ये बताना किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिशर्स एंड देन इसमें जो लीड कर रहे थे ना, एक तो रहे थे मीर कासिम, मीर कासिम रहे एक, मीर कासिम एंड देन शाहजौदौला एंड देन शाहलाम। ये तीनों के तीनों लड़ रहे थे जो कि ब्रिटिशर्स के में। फिर जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की, क्योंकि यूनिट नहीं थे, ध्यान में रखना। अगर यूनिट विद थे तो फिर इनके पास हथियार नहीं थे। ऑन October 22, 1764 द बैटल ऑफ द बक्सर वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर रहे, जो बंगाल की जो रहे एंड देन बंगाल की अवध एंड देन ब्रिटिशर्स के बीच में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक नेस में लड़ रहे थे। एंड इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री टू मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड यही थे जो कि टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह तेजी से ग्रो करने लगे। नेक्स्ट नंबर 5 बताइए बैटल ऑफ वांडीवासी वाज ओन बाय, आपको अभी बताया बैटल ऑफ वांडीवासी किसने ओन करी थी? ब्रिटिशर्स ने। बस बैटल ऑफ वांडीवासी एंड काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं जो बैटल ऑफ वांडीवासी में जो ओन करी थी ना 1760, ये तो बताया गया 1760 में ओन करी थी ब्रिटिशर्स ने, विच हु डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस अंडर द कमांड, जो कमांड था कमेट डे लियली, इन्होंने लीड कर रहे थे।
बैटरी भी खत्म होने वाला, बस जल्दी जल्दी कवर करते हैं। द ब्रिटिशर्स वेयर लेड बाय द लेफ्टिनेंट जनरल श्री आयरी कोटे लीड कर रहे थे। बैटल टुक प्लेस इन दी वांडीवसी में हो रहा था। वांडीवसी नाम इन दी जो तिरुवन्नमल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तिरुवन्नमल्ली जो तमिलनाडु में रहे, वहाँ हो रहा था। एंड देन रिजल्ट इन द ब्रिटिश विक्ट्री, ये विक्ट्री किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की। बैटल ऑफ वांडीवसी। व्हिच ट्रीटी वाज साइन इन दी 765, कौन सी ट्रीटी 765 में 765 में साइन करवाया गया था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये साइन करवाया गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, ध्यान में रखना। बस नेक्स्ट देखते हैं। एंड ये काफ़ी बातें रहे। 765 जो कि ट्रीटी वेयर रिफरिंग टू दी ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद, इट वाज साइन इन द अगस्त 12 765 फॉलोइंग द बैटल ऑफ द बक्सर कौन सी ईयर में? 764 64। द ट्रीटी ऑफ द बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रिप्रेजेंटेड द रॉबर्ट क्लाइव रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम टू as well as the नवाब ऑफ द अवध एंड देन शाज उद्दौला रहे, इन्होंने लीड कर रहे थे। नेक्स्ट नंबर 7, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वाज हेल्ड बिटवीन ब्रिटिशर्स विद व्हिच ऑफ द किंग, कौन सी किंग के बीच में हो रहा था? ये हैदर अली। ऑप्शन सी तो राइट आंसर हैदर अली। इसके बाद जो कि टिप्पू सुल्तान देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बातें रहे। हैदर अली लीड कर रहे थे, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो ओन किसकी हुई? हैदर अली की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। किसकी वो नहीं? हैदर अली की, बस। और नेक्स्ट द बैटल एंग्लो मैसूर वाज फॉट बिटवीन द जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन किंगडम ऑफ द मैसूर व्हिच वाज लेड बाय द हैदर अली, हैदर अली ने लीड कर रहे थे। एंड ये जो एंड हुए ना, ये जो बैटल एंड विथ ट्रीटी ऑफ माड्रास, ट्रीटी ऑफ माड्रास के ये एंड हुई, जो कि 767 to 69 तक हो रहा था, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ध्यान में रखना। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, अगर मैसूर वार के बारे में बताया जा रहा है, फास्ट सारे के सारे आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट मैसूर वार अगर आपको पूछे तो वो था 1780 to 1784, फर्स्ट मैसूर वार खत्म। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इसमें जो फर्स्ट बैटल ऑफ ये तो सेकंड रहे ना, ये सेकंड बैटल जो कि 780 to 784, जो कि ये जो ट्रीटी साइन करवाया गया था ना, ट्रीटी पूछे तो वो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो बैंगलोर के पास में रहे, जो महाराष्ट्र में रहे। एंड देन इसमें जो लीड कर रहे थे वो वारेन हास्टिंग, ओन किसने करी? वारेन हास्टिंग, ब्रिटिशर्स ने रहे। एंड जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार रहे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वो 1767 से देखने को मिलने वाला है 69 तक। एंड इसमें जो ओन करिए ना वो है हैदर अली, अभी आपको बताइए, बाय डिफीटिंग ब्रिटिशर्स। एंड ये जो एंड हुए कैसे, जो ट्रीटी हुए, एक ट्रीटी जो कि माड्रास, ट्रीटी ऑफ माड्रास, क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखना। एंड देन हमने सेकंड डिस्कस करी। तीसरी जो रहे थर्ड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार पूछे तो वो 1790 से लेकर 1792 तक देखने को मिलने वाला है। ये टिप्पू सुल्तान, बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में, ध्यान में रखना। एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो लीड कर रहे थे वो है कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ध्यान में रखना। एंड ये जो ट्रीटी कर रहे था द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड और भी एक रहे, वो कौन सी रहे? ट्रीटी फोर्थ नंबर की जो एंग्लो मैसूर वार, वो 1798 से देखने को मिलने वाला है 99 तक। यहाँ जो ब्रिटिशर्स एंड टिप्पू सुल्तान के बीच में, एक तो रहे ब्रिटिशर्स एंड टिप्पू सुल्तान के बीच में, जो ओन करी थी किसने? ओन करी थी वो है जो ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स के और से जो लीड कर रहे थे वो है वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली ने, ये गधा है, वो लॉर्ड कभी भी नहीं लगा ना, ये सभी के सभी गधा है। कैसे भी टाइटल, ये टाइटल हालांकि आपको पता चलेगा, मतलब कभी ना कभी ये जो टाइटल रहे ना ये भी रिमूव की जाएगी। मतलब ये जो लॉर्ड लगाए गए, जो लॉर्ड माउंटबेटन रहे, लॉर्ड वेल्सली रहे, ये जो लॉर्ड टाइटल है ना, लॉर्ड, ये टाइटल पूरी तरह हटाकर ये यहाँ जो फर्स्ट टाइटल होने वाला है जो वेल्सली, वो है गधा वेल्सली होने वाला है, बस खुश, ध्यान में रखना। ये होने वाला है जो कि लॉर्ड वेल्सली नहीं है, लॉर्ड वेल्सली नहीं, गधा वेल्सली, खत्म, इन्होंने लीड कर रहे थे। सो एंड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगम, ये तो सेकंड रहता, तीसरी रहे। एंड यहाँ जो ट्रीटी करवाया गया था वो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाया गया था। यहाँ जो ट्रीटी लाया गया था ना वो है सब्सिडरी अलायंस 1798 में, सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर 9, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये तो आपको अभी बताया, वो है 1900 कैसे 1798 से लेकर 99 तक चला। एंड इसमें जो कि ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी लाया गया, ध्यान में रखना। एंड ये किसने लीड कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के ओर से। ओन किसने करी? ब्रिटिशर्स ने। एंड ध्यान में रखना, इनके ओर से जो लीड कर रहे थे वो है वेल्सली, यानी गधा, वेल्सली गधा। खत्म। सारे देखते हैं, आगे देखते हैं। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज 1998 टू 99, जो कि सॉ द डेथ ऑफ द जो कि टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगा। एंड देन फर्दर रिडक्शन इन द मैसूर ट्रीटी टेरिटरी, मैसूर अलायंस विद द फ्रेंच आज सीन एज द threat to the East India Company, and then Mysore was attacked from the all four side। मैसूर जो कि चारों ओर से अटैक की जाएगी। एंड देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? बताना। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कौन सी ईयर में हुआ था? जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, बताना। मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा पूछे तो वो काफ़ी बातें रहे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वो 775 टू 782 तक देखने को मिलने वाला है, ध्यान में रखना, 82 तक। एंड ये किसके बीच में? मराठा एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, मराठा एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, यानी ऑप्शन में क्या आ रहा है? ऑप्शन सी, ध्यान रखना। और इसमें जो किसने ओन करी थी? ओन बाय जो मराठा ने ओन करी थी, मराठा ने। एंड इसमें जो मराठा विक्ट्री हुई एंड ट्रीटी जो करवाया गया था वो है ट्रीटी ऑफ क्या रहा है? सालवाई एक ट्रीटी रहा है, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में, एंड देन सेशन एंड करते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा हुआ जो कि 775 टू 782 वाज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन मराठा एम्पायर इन द इंडिया। द वार बिगन विद द ट्रीटी ऑफ द सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत के साथ जो कि ये ट्रीटी करवाया गया। एंड एंड विद द ट्रीटी ऑफ द सालवाई, देख रहे हो ना, ट्रीटी ऑफ सालवाई एंड हुए, एंड देन ट्रीटी जो शुरुआत करवाया गया बिगन विद द ट्रीटी सूरत। आज फॉर द ट्रीटी ऑफ द ब्रिटिश एंड देन मराठा वुड नॉट फाइट अगेंस्ट ईच अदर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त या फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता है और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।